वेलकम टू चाइम्स ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी विस्लर के लिए और विस्लर विलेज से माउंटेन टॉप तक हम आए थे गोंडोला से। वी हैड डन सम ट्रैकिंग एज वेल और आज के वीडियो में वी विल बी टेकिंग यू टू द रेस्ट ऑफ आवर जर्नी विच विल बी वेरी एडवेंचरस। सो डोंट मिस दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो अभी हम थोड़ा ट्रैकिंग करके आए, अभी ऊपर और जाना है। तो ये एक स्पॉट है जहाँ पे हमने थोड़ा पानी लेने की सोची। हमारा पानी ख़त्म हो गया तो गौरव गया है पानी लेने। ट्रैकिंग करने के बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी तो हमने सोचा आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले क्यों ना थोड़ी पेट पूजा की जाए। तो हमने थोड़ी स्नैक्स लिए, एक अच्छी सी टेबल अच्छी से लोकेशन में ढूंढा और वहाँ बैठ गए एंड देन वी स्टार्टेड ईटिंग। सो यहाँ हमारे साथ एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। हम चिप्स और कुकीज़ खा रहे थे और ऑल ऑफ सडन एक क्यूट सी बर्ड हमारे आसपास घूमने लगी। उसे शायद कुकीज़ या चिप्स चाहिए होगा तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कुकीज़ के देने शुरू किए और उसने पिक करके खाना शुरू किया। सो इट वॉज अ वेरी क्यूट मोमेंट। पता नहीं आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल पा रहा है या नहीं, बट इट वॉज रियली रियली क्यूट मोमेंट। With no industry or pollutants nearby, Whistler enjoys a pristine natural environment 365 days a year. यहाँ की हवा, पानी और मिट्टी are some of the purest and best in the world. यहाँ के लोग जो Whistler को अपना घर कहते हैं, they are passionate about keeping Whistler in a pristine and untouched state. So अभी हमने थोड़ा खाया और वहाँ पे जो व्यूज़ हैं उसको देखा, अच्छे से एंजॉय किया। अब हम एक माउंटेन पे हैं, अब हम दूसरे माउंटेन पे जा रहे हैं। तो अभी हमें पीक टू पीक गोंडोला पकड़ना है, उस पर बैठेंगे और हम दूसरे माउंटेन पे जाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो एंट्रेंस है ये है पीक टू पीक गोंडोला का। अगर आपने विस्लर कभी नहीं देखा और कभी विजिट नहीं किया एंड यू आर कमिंग टू कैनेडा, मेक श्योर टू टेक सम टाइम एंड विजिट what we consider to be the most beautiful town in Canada and probably the world. There truly is no better place to be inspired by nature than in Whistler. पहुंच गए यहाँ पे सेकंड माउंटेन टॉप पे और अभी एग्जिट करने वाले हैं गोंडोला से। अगर हम अब सेकंड माउंटेन टॉप पे और ये फर्स्ट वाले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ना। यहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है ना। और ये पीक टू पीक है। हमने ट्राई करा था कैप्चर करने का, उस पीक से यहाँ तक का पूरा दिख रहा था बहुत अच्छे से, बट वो मिरर जो अंदर में ग्लास था उसकी वजह से अच्छे से नहीं आ पाया। एक विंडो था लेकिन हमने उससे फ़ोन बाहर निकालने का रिस्क नहीं लिया। हम आपको व्यू दिखाते हैं जो यहाँ से दिख रहा है हमें। सो अभी हम जिस माउंटेन पे खड़े हैं इसका नाम है ब्लैक कॉम माउंटेन, जो कि हमारा दूसरा माउंटेन है।
ये माउंटेन बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए ड्यूरिंग विंटर टाइम, क्योंकि कनाडा के जो रेजिडेंट्स होते हैं वो विंटर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही होगा यहाँ विंटर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर उस टाइम को एंजॉय करने के लिए यहाँ के लोग स्नोबोर्डिंग या स्कीइंग और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। सो यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट विंटर्स में आपको ये सारा व्यू दिखाएं और ये भी दिखाएं कि यहाँ के लोग कैसे विंटर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। ये दूर जो है ये एक हाइकिंग ट्रेल जा रही है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो छोटी हाइक हो तो हम आज कवर कर लें। तो यहाँ पे हमने जो दूसरा माउंटेन है यहाँ पे भी हमने थोड़ी स्नैकिंग कर ली है, और यहाँ पे 2-4 हाइकिंग के ऑप्शन है, बट वो मिनिमम जो है वो ½ एन आवर की है। बट आज क्योंकि हम लोगों का सिर्फ एक 1 डे ट्रैवल था, तो हम लोग ने सोचा कि बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, फिर थक जाएंगे, और थोड़ा नीचे भी विलेज एक्सप्लोर करना है, तो हम लोग सोचते हैं कि अब वापस चलते हैं। आज के लिए अभी नीचे जाते हैं और देखते हैं वहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, और फिर हम आपसे नीचे मिलते हैं। तो हम लोग वापस आ गए हैं, और अब ये जो एरिया है ये विस्लर विलेज ही है, बट इसका एक ब्लैक कॉम एरिया अलग है जिस गोंडोला से हम आए हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बड़ी अच्छी गाड़ियों का पूरा एग्जीबिशन जैसा लगा हुआ है, लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। मैंने सब कुछ कैप्चर किया है, पोर्श है, बेंटली है, लैम्बोर्गिनी है, सब कुछ है, मतलब सब कुछ। तो मतलब आज का हमारा व्लॉग सफल हो गया इतनी सारी गाड़ियाँ देखकर एक जगह। और नामी प्रॉपर्टी में किसी के घुस गए हैं, मतलब ये ऐसा लग रहा है पूरा होटल का एरिया है, बट ये अच्छा ट्रेल भी लग रहा है ना, कुछ तो है अंदर अंदर में।
अब हम वॉक करते करते आ गए हैं रोड पे, मेन रोड पे, और ये इसकी ब्यूटी अपनी है, अलग ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉक करना कितना अच्छा लगता है। ये आप यहाँ पे आएंगे तभी आपको समझ में आएगा, बट स्टिल ये बहुत सुंदर है। तो एक यहाँ पे लॉस्ट लेक पार्क है और इसके लिए छोटी सी ट्रेलिंग है, तो हम जाकर देखते हैं थोड़ा सा कि कैसा है। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर हुआ तो, क्योंकि हमारे पास आज टाइम नहीं है, तो हम वापस आ जाएंगे बीच रास्ते से। बट ये पूरा जंगल है, बहुत ही घना जंगल है, और उसके अंदर जाना है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है हम लोगों को। तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट ही हुई थी कि कुछ साइकिल से, कुछ जो साइकिलिस्ट होते हैं वो लोग दौड़, मतलब साइकिल लेकर आए और चिल्लाते हुए कि गाइस डोंट गो देयर, देयर इज़ अ बेयर। तो अब हमें डर लग गया, तो हम भागे भागे वापस आ गए। तो अभी हम नहीं जाएंगे, और आई गेस ऐसे पूरा नॉलेज लेके ही अंदर जाना ज़्यादा अच्छा होता है कि कौन सा वे सही है। बट बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बट हमें थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं बेयर अगर आ गया तो फिर क्या होगा। इसीलिए हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। थोड़ा आगे चल के देखते हैं। तो अभी हमने एक बेयर देखा, तो हमने कैप्चर करने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाया। हाँ, तो वो दूर जो आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है वही बेयर है। हम लोग थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इट्स कमिंग हियर। बट इट्स ह्यूमन फ्रेंडली है, मुझे लग रहा है। नहीं, क्रॉस भी कर रहा है बाबा रे। चलो, सो जब गौरव ने मुझे बोला कि बेयर है, चलो यहाँ से वॉक नहीं करते हैं, तो बाद में मैंने इसको थोड़ा बोला कि तुमने ऐसे गलत सुन लिया होगा, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था। जैसे बोला कोई बात नहीं, अब चलते हैं, वापस आ गए। तो उसकी थोड़ी देर के बाद ही एक लड़की रोड पे खड़ी थी, जैसा आपने देखा। वो पूरा दिमाग ख़राब हो गया हमारा, क्योंकि एक ब्लैक बेयर था और वो काफ़ी बड़ा बेयर था। वो मतलब वैसे तो वो बच्चा था, बट वो काफ़ी बड़ा था और वो बहुत डेंजरस था। वो ऐसे सामने आ गया। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे उनके होटल के लॉबी में भी बेयर्स आ जाते हैं कई बार, जो न्यूज़ में भी आया था। तो इट्स वेरी स्कैरी। तो हमने थोड़ा कैप्चर किया, बट अच्छा हुआ हम लोग अंदर नहीं गए। अच्छा हुआ, एग्जैक्टली, अच्छा हुआ अंदर नहीं गए। और इसीलिए कभी भी ऐसे वॉक करने जाना हो तो उस पूरे एरिया का पता कर लो पहले। और वैसे लोग अभी भी वॉक कर रहे थे और वो लोगों के आसपास घूम के आ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। बट यू नेवर नो रहे, वो जंगली हैं और अगर आप अकेले मिल जाओ तो पता नहीं क्या कर दें। सो इट वॉज स्कैरी। बच गए। तो आज तो हमने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किया, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है रेबा ग्लियाटी पार्क। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंशिएट इट, बट स्पेलिंग से तो यही लगता है। सो दिस पार्क इज़ नेम्ड आफ्टर व्हिस्लर्स रॉस रेबा ग्लियाटी, जिन्होंने स्नोबोर्डिंग में फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता था इन नागानो ओलंपिक्स इन 1998। सो ये पार्क उनके नाम के ऊपर बना है। तो ये रिवर जो है ये यहाँ कर्टन ग्लेशियर से होता हुआ, ओवरलॉर्ड ग्लेशियर से होता हुआ वाटर फ्लो होता है और हम यहाँ पे हैं, ये इस जगह पे। और ये दो माउंटेन जो हमने अभी हाँ गए थे, तो यहाँ से फर्स्ट व्हिस्लर माउंटेन गए थे, फिर
वहाँ से हमने पीक टू पीक गोंडोला लिया था, तो हम प्लेटफॉर्म गए थे और वहाँ से वापस आए थे। गौरव, तुम्हारा प्लान नीचे जाने का है क्या? सोच रहा हूँ एक बार ट्राई कर सकता हूँ। चलो जाओ। दिस रिवर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इस रिवर का वाइट होना इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। ये रिवर ग्लेशियर के पिघलने से बना है। जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो रिवर के फॉर्म में ऊपर से नीचे विलेज की तरफ आता है। ड्यूरिंग दैट फ्लो बहुत सारे रॉक्स और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर से वो मिलता है। जब वो पत्थर टूटते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं। तो रिवर के फ्लो के साथ वो पाउडर्ड फॉर्म में जो रॉक है वो साथ में बहता हुआ चला आता है, जिसकी वजह से पूरा पानी का कलर वाइट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस रिवर्स वाटर इज़ वाइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना पानी जो है वो ठंडे ठंडे पानी से अपने पैर को धो रहे हैं। और ये छोटी सी रिवर है तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसे कोई बहुत सारे लोग यहाँ हैं नहीं, तो हम लोग 2-3 मिनट में निकल जाएंगे। तो गाइस, हमने अभी थोड़ी स्नैकिंग करी। स्नैकिंग किया, वो पूरा का पूरा लंच ही था हमारा। हमने कुछ मैक्सिकन खाया और अब हमारी पेट पूजा हो गई। हम सारी जगह घूम आए और हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी जिसको हमने कैप्चर नहीं किया और हमने व्लॉग में नहीं डाला है, इसलिए क्योंकि फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। बट आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको और भी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। एंड आपको आज के व्लॉग में अच्छा क्या लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।